बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फातिमा व्लॉग। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे खैरियत से हूँ और अल्लाह पाक आप लोगों को भी अपने घरों में खुश और आबाद रखे। और जनाब चलें कर लेते हैं व्लॉग का स्टार्ट। तो इवनिंग से व्लॉग का स्टार्ट शुरू कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है ना, तो सुबह बस हल्का सा ब्रेड और अंडों का नाश्ता कर लिया था। तो फिर शाम में बेटा बाहर जा रहा था तो फिर मैंने उससे अंडे वाले बर्गर मंगा लिए और मैं और मेरे शौहर तो ना चाय के साथ खा रहे थे और ना बच्चे तो अपने लिए और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक के साथ ही खाते हैं ये चीज़ें। और ना मैं ऐसे तो मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन ना जब बाज़ार के भी कभी होते हैं तो अच्छे लगते हैं क्योंकि टेस्ट चेंज हो जाता है थोड़ा सा। और ये है कि कभी कभी अच्छा लगता है। तो बस आज जनाब मंगा लिए थे मज़ेदार से गर्मा गर्म से, बस ये खाते हैं, इंजॉय करते हैं और फिर अपने लग जाते हैं काम पे क्योंकि पता है काम की तो छुट्टी है ही नहीं। और आज का दिन सारा व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ आज मैंने क्या क्या किया। और जनाब आज का टॉपिक भी जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो भाई अंदर की खुशी जो होती है ना, आज हमें वो उस पे बात करनी है कि हम अपने आप को अंदर से कैसे खुश कर सकते हैं। यानी किसी से भी कोई उम्मीद नहीं लगानी है और ना ही जो है आसरा पालना है, बस अपनी खुशी अपने काम में और अपने घर में और अपने ही जिस चीज़ में दिल हो उसमें लगाना है। तो बस जनाब यहाँ जो है फर्स्ट तो यही है कि हम किसी से मवाजना ना करें, क्योंकि होता ये है कि हम ना किसी की भी कोई अच्छी चीज़ देख लेते हैं या फिर फेसबुक इंस्टा वगैरह पे, तो आपको पता ही है आजकल कितना सोशल मीडिया का दौर है। तो फिर दिल चाहता है कि हमारे पास भी हो और हम सोचने लग जाते हैं कि इसके पास अचानक ये कहाँ से आ गया है। लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस चीज़ को हासिल करने के लिए उन्होंने अपना कितना टाइम दिया होगा, कितनी हार्ड वर्किंग की होगी और अपना जो है इतनी मेहनत के बाद उनको ये मकाम हासिल हुआ होगा। तो बस यही है कि हम अपने आप का मवाजना दूसरों से करने लग जाते हैं, तो उसमें जो है हम बहुत डिप्रेशन में और एंजाइटी जैसी बीमारियों में पड़ जाते हैं। तो बस जनाब ये है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है ना, बस उसमें सब्र और शुक्र के साथ ज़िंदगी गुजारी जाए। और ना अल्लाह ताला के सामने जो है हर लम्हा शुक्रगुजारी का मुजाहरा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें और नवाजेगा, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ें हैं तो हो सकता है दूसरों के पास वो चीज़ नहीं हो। तो फिर हमें जो है इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अपने से नीचे के लोगों को हमेशा देखना चाहिए कि वो किस तरह गुजारा कर रहे हैं। तो फिर ये है कि हमें बहुत जो है अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने का और दिल से भी दिल चाहा करेगा। बस यहाँ रात का टाइम था तो मैंने जो है अचार गोश्त बनाया हुआ था, चिकन का जल्दी से बन जाता है ना। और बाज़ार से चपाती रोटी मंगा ली थी क्योंकि आज जो है ज़रा क्लीनिंग का काम छेड़ा हुआ था। तो साथ ही जो है गर्मी की वजह से खीरा और प्याज वगैरह जो भी होती है सलाद की चीज़ें तो वो मैं काट लेती हूँ। तो बस यहाँ अपना डिनर एंजॉय कर रही थी और अब दूसरे दिन जो है फिर सफाइयों वगैरह में लग जाना था, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत है ना, तो मिट्टी इतनी उड़ रही है। तो बेटी की यूनिवर्सिटी की छुट्टियाँ भी हैं तो वो एक दिन अबाया धो ली थी, एक दिन आज उसने अपने इशूज़ वगैरह धोए थे। तो बस इनको सबको समेट के रखना जगह पे, शॉपर में करके बांध के रखूँगी, थोड़ी ड्राई हो जाएंगी क्योंकि वरना फिर दोबारा ही जो है खुले में रखे हुए तो मिट्टी लग जाएगी। और जनाब अब जो है आ जाते हैं टॉपिक की तरफ अपने, कि अपने आप को हम खुश कैसे रख सकते हैं। यानी जिस चीज़ में भी हमारा दिल है, टीवी देखने में, घूमने में, फिरने में, खाने में है, तो वो काम हमें ज़रूर करना है अपनी दिल की खुशी के लिए, क्योंकि किसी ने तो आके कहना नहीं है कि आप अपना ख्याल खुद रख लें। तो बस ये है कि अपनी सेहत का और अपने जहनी सुकून का ख्याल हमें खुद ही रखना है, ताकि हम सेहतमंद होंगे तो इसी तरह हम अपनी ज़िम्मेदारियों को भी जो है खुशूबी से जो है
अदा कर सकेंगे। और ना साथ साथ देखें क्लीनिंग के काम भी चल रहे हैं, और ना ठंडा ठंडा शाम में फर्श धो लो ना तो घर थोड़ा ठंडा हो जाता है। तो बस ये है कि जब किचन का थोड़ा कम काम होता है ना तो उसमें मैं ज़्यादातर क्लीनिंग का काम रख लेती हूँ। और आजकल बेटी घर पे होती है, यूनिवर्सिटी को ऑफ है, तो फिर उसको भी अपने साथ जो है लगा लेती हूँ, क्योंकि कोई मैड वगैरह तो है ही नहीं, तो बस अपना काम जो है खुद ही करना है। और साथ साथ जो है ना मैंने ईद के मौके पर तो ना ले ही नहीं रहे थे टेलर, इतना लाइटें वगैरह जा रही थी ना, तो फिर मैंने बस शेयरिंग करके रख दिए थे और रेडीमेड सूट दिला दिए थे बेटी को 2 कि ना चलो बस बकरा ईद तो गुजर जाएगी, फिर उसके बाद जो है अब ये शेयरिंग करके रखे हुए थे, तो अब ये डालने जा रही थी टेलर के यहाँ। तो मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखाती हूँ। 1 पीस हैं, तो बस ब्लैक दुपट्टे के साथ रेड दुपट्टे के साथ घर में पहन लेगी बेटी। और ना साथ ही एक अच्छा वाला सूट था खादी का, लॉन इतनी अच्छी है इन लोगों की, इतनी जो है सॉफ्ट सी, तो डिज़ाइन के हिसाब से तो उसको अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर इनर था ब्लैक कलर का, तो बस प्लेन सा सिलवाएंगे ले जाएंगे। अब देखते हैं टेलर कैसा सीता है, क्योंकि ईद के दिनों तो बस उसने मना कर दिया था कि मेरे पास बहुत रश है, लाइटें वगैरह इतनी जा रही हैं, तो गर्मी की वजह से ना 2-3 वर्कर्स की जो है तबीयत भी सही नहीं है, तो इसलिए मैं भी नहीं ले रहा। तो मैंने कहा चलें अब आगे जाके तो मुहर्रम और सफ़र के महीने होंगे ना, तो उसमें तो इतनी ज़्यादा सिलाइयाँ और शादियाँ वगैरह नहीं होती ना, तो फारिग ही होते हैं टेलर। तो बस अब यहाँ डालने जा रही थी, तो मैंने कहा चलें आप लोग को भी दिखाती हूँ कि ना अब ये सादे सादे से सूट जो हैं घर में पहनने में आ जाए। और अब यहाँ टेलर के यहाँ से वापसी पे आते में जो है आम नज़र आए, तो मैंने कहा चलिए ले लेते हैं, बारिश के बाद तो मीठे होंगे, लेकिन जैसे जैसे गर्मी पड़ेगी तो फिर ये है कि अच्छे भी आने शुरू हो जाएंगे। तो बस आम ले लिए थे, बस इनकी कटिंग करूँगी और ना शेक वगैरह बना लेंगे बच्चे, या फ्रिज में काट के रख दूँगी तो ठंडे हो जाएंगे, तो खाने के बाद खा लेंगे। और देखें पूरा दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन से यूँ ही गुजर गया। अल्लाह पाक का ढेरों ढेर शुक्र है कि उसने जो है साथ खैरियत से हमारा एक दिन और गुजारा, और बस जनाब यूँ ही ज़िंदगी का सफ़र जो है गुजरता रहेगा। और मैं यहाँ अपनी प्यारी बहनों से एक बात कहना चाहूँगी कि अल्लाह ताला से अपना जो है मज़बूत ताल्लुक़ बना लें, और ना हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, और अपने हाल में खुश रहा करें, क्योंकि शैतान का काम तो है वरगलाना, तो वो हमें माजी की पछतावे और सोचों में जो है गिरफ़्तार रखता है, तो फिर हम जो है ज़हनी मरीज़ बन जाते हैं और ना गलत गलत ख़यालात आने लगते हैं। तो बस यही है कि अपने आप को इतना बिज़ी कर लें, और ना फारिग हों और कोई हो नहीं तो आप तो रिकॉर्डिंग पे सूरह बकरा, सूरह यासीन और ना सूरह वाक़िया वगैरह लगा दिया करें और काम करते रहें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जो है बरकत भी बहुत देते हैं, और साथ खैरियत से जो है हमारा काम भी होता रहता है। और जनाब हमेशा याद रखें कि खुशी जो है आपके अंदर होती है, वो कहीं बाहर से तो आती नहीं है। तो आप अपने लिए खुद से प्यार करना है और अपने आप को टाइम देना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और उसके साथ साथ जो है अल्लाह को भी हमेशा याद रखना है, और मुझे भी दुआओं में याद रखना है। और आज का व्लॉग आई होप आप लोगों को पसंद तो आया ही होगा। तो कोई भी क्लिप पसंद आए या कोई भी बात मेरी अच्छी लगे तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक का बटन भी प्रेस कीजिएगा, और एक अच्छा सा कॉमेंट्स तो कीजिएगा मेरी हौसला अफजाई के लिए। और बस अब मैं आप लोगों से लेना चाहूँगी इजाज़त। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और मैंने जो आपको ये पॉइंट्स बताए हैं अपने अंदर की खुशी हासिल करने के लिए, अपने ऊपर ख़र्चा भी किया करें। अगर आपको मेकअप का सामान लेने की खुशी है, जूते कपड़े, तो ज़रूर लिया करें। अपना दिल मत मारा करें, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है और यूँ ही गुजर जाएगी, और फिर बस बात में पछतावे ही रह जाएंगे। तो जनाब अपने आप को इतना मसरूफ़ कर लें कि किसी की भी कोई गैर ज़रूरी बात जो है आपको सताए ना, और आप अपने काम में और अपने घर में इतना दिल लगाएं कि आपको अल्लाह ताला जो है तरक्की और खुशहाली की तरफ जो है लेके जाए, क्योंकि पॉजिटिविटी जो है बहुत बड़ी नेमत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।